नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का 19वां लेसन यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक, इसको इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, आज इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये विद्युत ऊर्जा क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो किसी चालक में, इसका परिभाषा है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखो जी, आवेश, ये विद्युत ऊर्जा की परिभाषा, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। प्रवाहित माने क्या होता है? बहना। ठीक, और आवेश का परिभाषा होता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो उसे आवेश कहते हैं। ठीक, कौनो भी पदार्थ हुआ जिसमें विद्युत का गुण हो और किसका गुण हो? चुंबकीय का गुण हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसमें आवेश रहेगा। ठीक, अच्छा, इसमें अब क्या होगा? इसमें होगा यदि किसी चालक के, ये परिभाषा हो गया, ठीक है ना। अब लिखोगी, यदि किसी चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, यहाँ से नोट करो जल्दी से। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, ठीक, तो Q कूलाम आवेश को, आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो Q कूलाम आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? W इक्वल टू V इंटू क्यू। हाँ, ये W का चीज है, वर्क है। ठीक है, W इक्वल टू वर्क यानी कार्य हिंदी में। ठीक, फिर V का चीज है वोल्टेज,
वोल्टेज यानी विभवांतर और Q का है चार्ज है, CHARGE चार्ज है, ठीक, यानी आवेश है, आवेश, ठीक। अब ये कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक। वोल्ट का मात्रक क्या होता है? वोल्ट का मात्रक वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। और चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी से फटाफट। हाँ जी, इसको समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण 1 बना लो। W = V × Q समीकरण 1 होगा, ठीक। इधर W = V × Q समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब मान लो अगर कहा गया यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक, और Q कूलाम आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? कूलाम एक हो, कूलाम आवेश भी एक हो, वोल्टेज भी एक हो, तो ऊर्जा क्या होगा या फिर कार्य क्या होगा? एक का होगा। और मात्रक क्या होगा उसका? हाँ, जूल होगा, ठीक। वर्क माने क्या होता है? कार्य होता है, यहाँ सब लिखा गया है, ठीक। अब आगे बढ़ा जाता है। अब विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, पदों में विद्युत ऊर्जा, अब देखो विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, और वो क्या था? इससे पहले क्या करवाए थे? हाँ, विद्युत ऊर्जा करवाए थे, वो कार्य में था, वो कार्य में कर रहे हैं, वोल्टेज और आवेश में था, विभवांतर और आवेश में था। और ये किसमें? विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा है, ठीक। इसमें क्या होता है? यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, यदि किसी यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा इसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित धारा T सेकंड में प्रवाहित की जाती हो, तब चालक में प्रवाहित आवेश
यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा इसमें I एम्पियर की धारा t सेकंड में प्रवाहित हो जाती हो, तब चालक में प्रवाहित आवेश यानी Q इक्वल टू I t। Q का है, Q आवेश है, I का चीज है, धारा है, T का चीज है, समय है। Q का मात्रक का होता है, आवेश का मात्रक का होता है कूलाम होता है, धारा का मात्रक का होता है एम्पियर होता है, और समय का मात्रक का होता है सेकंड होता है। ये समीकरण 2 है, वो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या कहा था? विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है ना। विभवांतर, यहाँ कहीं विभवांतर दिख रहा है दूसरे के वाले समीकरण में? नहीं दिख रहा है। तो हम इससे पहले कौन सा फार्मूला निकाले थे? W बटा नहीं, W इक्वल टू V बटा Q। हाँ, V Q का रुको बता रहे हैं। W इक्वल टू समीकरण 1 से W इक्वल टू V इंटू Q था। इधर देख लो जी, पहले W इक्वल टू समीकरण 1 से W इक्वल टू V इंटू Q है, ठीक। अब हमें यहाँ से Q का फार्मूला निकालना है, तो V Q इधर कर लो, W इधर कर लो, ठीक। Q यहीं छोड़ दो, W बाई V हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा? Q का मान समीकरण 2 में रखने पर Q का, जब हेडिंग हम करवाए थे विभवांतर व धारा, तो विभवांतर व धारा में चाहिए, ठीक। तो Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? अब देखो Q इक्वल टू आई टी है, तो Q की जगह पे W कर दो बाई V कर दो इक्वल टू I इंटू टी है, ठीक। अब देखो Q की जगह ये रखे हैं, समीकरण 2 का चीज था, Q इक्वल टू आई टी है, ठीक है ना, ये है ना। अब देखो Q की जगह हम मान रखना है W बाई V हो गया इक्वल टू आई टी हो गया। आई टी के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है, W का 1 में करोगे W हो जाएगा, और V का IT में करोगे तो V IT हो जाएगा। एक फार्मूला ये तैयार हो गया, और ये बन गया समीकरण 3। नोट करो जल्दी से। अब लिखोगी विभवांतर व प्रतिरोध के बीच के पदों में विद्युत ऊर्जा के पदों में विद्युत ऊर्जा ओम के नियम द्वारा तो क्या हो जाता है? V इक्वल टू आई आर, ठीक। हमें W, इससे पहले W का था, W इक्वल टू V इंटू Q था, ठीक। हम हाँ W इक्वल टू V इंटू आई इंटू Q था, हाँ VIT था, हाँ W इक्वल टू VIT था, ठीक। अब देखो जी, अब मान लो I का निकालेंगे तब भी हमारा एक फार्मूला बन जाएगा,
v का निकालेंगे तब भी हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकालना है। अब देखो जी, ये बना लो, समीकरण कौन सा है? चौथा, वहाँ तीसरा पूछा था, चौथा। तो v का मान लिख लोगी, v का मान समीकरण एक में समीकरण कितना है? समीकरण 3 है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो क्या हो गया? W इक्वल टू वी आई टी है। ठीक, W इक्वल टू वी आई टी है। फिर क्या हो जाएगा? W इक्वल टू वी के जगह क्या कर दोगी? आई आर कर दोगी, आई आर कर दोगी, और एक आई है वह किया। ठीक है, इसको भी कैपिटल लिख लो, डी कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? W इक्वल टू आई दो ठो है तो आई का आई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, टी हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। देखो क्या क्या चीज है? विभवांतर, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। तो विभवांतर यहाँ हमें चाहिए था, विभवांतर वी भी चाहिए था और प्रतिरोध भी चाहिए था, जो कि नहीं मिल पाया। मिला? यहाँ वी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन मतलब सही करना पड़ेगा। देखो जी, v इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, आई आर को इधर कर लो, आई आर को इधर कर लो, वी इधर कर लो। ठीक, आई को यहीं छोड़ दो, v बाई आर हो गया। अब हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा चौथा बन गया? ठीक, या फिर ना, इसको ना एक बना लो चौथा। आई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में 2 और 3 है, 3 है ना, 3 समीकरण 3 में खाली नहीं है, समीकरण 3 में रखने, प्रीति यूज कर रही है, रखने पर नहीं, एक तो हमारा वीडियो है। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू वी आई टी। अब आई की जगह पे है v बाई आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू वी आई की जगह पे है मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? v बाई आर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। फिर W इक्वल टू वी का v में मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर हो जाएगा, बाई आर हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। एक फार्मूला ये तैयार हो गया, और ये साथ ही साथ 5वां समीकरण बन गया। अब एक और बचा है। अब विभवांतर और प्रतिरोध हो गया। अब विभवांतर व धारा के पदों में, नहीं, विभवांतर व धारा हो गया है, और क्या चीज बचा? विभवांतर व धारा हो गया ना जी, विभवांतर व धारा हो गया है। फिर विभवांतर व प्रतिरोध हो गया है, और v इक्वल टू आई आर, अब धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा निकालना है। यही से बन रहा है सब। देखो यही v इक्वल टू आई आर से बन रहा है। धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? अब तो है, देखो जी, अब क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ पर जो है, यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए? आई चाहिए और क्या चाहिए? आर चाहिए। ठीक, आई और आर चाहिए। ठीक, आई और आर चाहिए, तो क्या होगा? तो v इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, v इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर चाहिए, तो v का मान रख देंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो ये बना लो 5वां। ठीक, 5वां 6वां
अब v का मान समीकरण के में रखोगी, हाई वाले में रखोगी या फिर कौनों में रख दो। मान लो इसमें रखोगी आई आर हो जाएगा, आर से कैंसिल हो जाएगा, नहीं इसमें नहीं रखा पाएगा। इसमें मान लो इसमें रखती हो तो वी स्क्वायर आई स्क्वायर वी का आई आर स्क्वायर टी हो जाएगा बाई आर हो जाएगा, तो आर से एक बार कैंसिल, यहाँ आई स्क्वायर आर टी हाँ हो जाएगा। बी का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक, तो W इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक। अब क्या है, अब देखो जी W इक्वल टू वी के जगह पे हम आई आर रखेंगे, वी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी आई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई आर हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। फिर W इक्वल टू जब भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो आई स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा, बाई आर होगा इंटू टी होगा, ठीक। फिर हाई आर से हाई एक आर कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, इस 7वां समीकरण बन गया, नोट करो। और सभी का मात्रक जूल होगा। V इक्वल टू आई आर पे सारा फार्मूला बन गया, तो जितना W वाला फार्मूला बता दो क्या क्या है। हाँ पहला W इक्वल टू का है, W इक्वल टू वी आई टी हो गया। दूसरा का है W इक्वल टू वी क्यू हो गया। और बोलो तीसरा हो गया W इक्वल टू वी बटा में बी बटा बटा है, हाँ बी बटा बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। चौथा बी W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और पांचवा बस खत्म W वाला। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, W इक्वल टू कौन सा, चलो छोड़ो। W इक्वल टू वी आई टी फार्मूला होगा, फिर इक्वल टू वी क्यू होगा, इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी होगा, फिर इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा, ठीक। हटा दो, वी आई टी वी स्क्वायर आर टी होगा, फिर क्या होगा, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। यानी इतना फार्मूला तो हर बन के तैयार हो गया सिर्फ W इक्वल टू वी क्यू पर, ठीक। और ये सबका मात्रा क्या होगा, जूल होगा, ठीक। ये ओम के नियम पर सारा फार्मूला बना है, V इक्वल टू आई आर पे बना है, ठीक। अब तुम्हें कैसे पता कि वी आई टी यहाँ पे इसका क्या स्टेटमेंट रहा होगा वी आई टी में। अरे वी आई टी में किस मतलब कैसे कहा जाएगा कि किसके पदों में विद्युत ऊर्जा है, तो विभवांतर व धारा के पदों में, देखो विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, पदों में लिख लेना जी अनुराधा। देखो यहाँ जिसे हम लिखवा नहीं स्टेटमेंट बा कि इसके पदों में विद्युत ऊर्जा, उसके पदों में विद्युत ऊर्जा, तो यहाँ से देखो कैसे पता चलेगा। सब ये W का ये सारा फार्मूला है, ठीक है ना। और ये सारा फार्मूला V इक्वल टू आई आर पे हाँ आई आर से बना है, ठीक है। अब देखो पहला अगर देखा जाए वी आई टी देखा जाए विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, और हाई वाला देखा जाए तो विभवांतर और
विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। हाई वाला देखा जाए तो धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। ठीक, समझ में आया थोड़ा बहुत? तो ये पूजा अजी क्या करना, V इक्वल टू IR मालूम है ना, W इक्वल टू VQ मालूम है ना। बस एक बार V का मान रख दो, एक बार I का मान निकाल के रख दो, एक बार R का मान निकाल के रख दो, यानी V इक्वल टू IR हुआ। अब देखो एक तो है V का मान रख दोगी तो निकल जाएगा एक तो फार्मूला VIR, IR कहाँ गया, IR ये वाला फार्मूला निकल जाएगा। और IR इधर करोगी, IR इधर करोगी, एक तो फार्मूला है वाला रख दो, IR इधर करोगी, V इधर करोगी, I यहीं छोड़ोगी, V बाई R कर दोगी। ठीक है, V बाई R कर दोगी। एक फार्मूला ये एक फार्मूला ये, यानी अब तुम्हारा ये वाला फार्मूला कौन निकल के आएगा, एक ये वाला निकल के आएगा, V बाई R ये वाला फार्मूला निकल के आएगा। अब फिर बनाओगी R का मान निकालोगी तो R इक्वल टू V बाई, है देखो V बाई I हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। जो पता ना रहे तो मैं बना सकती हूँ। हाँ, मान लो बनाने के लिए दे दिए एकदम अंतर, लेकिन वैसे आता होता नहीं है ये फार्मूला, लेकिन जरूर याद रखना। ठीक है, तो देखो हाई V बाई आई, अब V आई देखो इसमें है, यानी ये वाला फार्मूला बन जाएगा। बस सब V इक्वल टू IR से ही बना है। और ये सारा विभवांतर हाई देखो पहले वाला विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, और हाई विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, हाई धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। हाई I को धारा कहते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं। लिख दोगे ठीक है, नहीं लिखोगे कौन बताइए नहीं। हाँ बताएंगे आगे चल के। ठीक है, नोट हो गया इतना, नोट करो जल्दी से। देखो जी, अब उस जो फार्मूला हम लोग बनाए हैं उसी फार्मूले के बेस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लिया गया है। न्यूमेरिकल में कहता है यदि 160 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता हो तो ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो जितना फार्मूला करवाए हैं वो W का जितना फार्मूला है सारा वो ऊर्जा का फार्मूला है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ का दिया है 160 वोल्ट विभवांतर दिया है, यानी V इक्वल टू 160 वोल्ट हो गया। फिर का दिया है विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम आवेश दिया है, आवेश को Q से लिखते हैं 12 कूलाम हो गया। और क्या कह रहा है प्रवाहित होता हो तो ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ऊर्जा को W से लिखते हैं, फिर W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, अब फार्मूला हमें ऐसा फार्मूला देखो कि जिसमें V और Q हो, V और Q हो। कौन सा फार्मूला है? शुरुआत में हम लिखवाए होंगे कि W इक्वल टू V इंटू Q होता है। ठीक, अब W ऐसे ही रहने दो, V का मान जो है V का मान रख दो 160 हो गया, Q का जो मान है Q का मान रख दो 12 हो गया। W इक्वल टू अब 160 का 12 में गुणा करोगी तो क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, 12 छक्का 72 होता है तो 2 हो जाएगा, हासिल 7 आ जाएगा, 12 करने 12 होता है और 12 7 19 होता है, 1920 जूल आ जाता है। और 1920 एक भूतही मूवी भी है। ठीक, समझ में आया? हाँ, अब एग्जाम्पल दूसरा है। एग्जाम्पल दूसरा में क्या कह रहा है, एक विद्युत हीटर है, यानी एक हीटर है उसमें 3 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और समय लग रहा है 20 सेकेंड। ठीक, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो देखो का दिया है उसको लिख लो। एग्जाम्पल दूसरा, तो पहले दिया का है हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा, 3 एम्पियर की धारा, यानी I इक्वल टू 3 एम्पियर ये दे दिया। और क्या कह रहा है 20 सेकेंड यानी T इक्वल टू 20 सेकेंड हो गया। और क्या कह रहा है यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो R इक्वल टू 250 दे दिया है। फिर क्या कह रहा है 250 ओम। फिर क्या कह रहा है तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, हाँ जी, अब बताओ। 3 का 6 है, 40 का 20 है। हाँ, 6 हो गया, 40 का 20 हो गया। अरे कितना यहाँ रहेगा जी? 40 का 20 है, 20 का 40 है, 40 और 500 ठीक 500 में
अब देखो जी, नंबर वन चेंज करना था, चेंज की हो, चेंज कर लो, तू बाकी घर से करके लाना तू लोग। हाँ घर से करना है इसीलिए। चलो जी, अब देखो क्या है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, जो इससे पहले जितना फार्मूला लगाए देखो उसमें कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें आई भी हो, टी भी हो, आर भी हो, यानी डब्ल्यू इक्वल टू आई भी मिले, आर भी मिले, टी भी मिले, कोई है ऐसा फार्मूला? एक ही जगह डब्ल्यू इक्वल टू उतना फार्मूला लिखवा दिए थे, तीन फार्मूला साथ लिखाया था, तो देखो है ऐसा कोई फार्मूला? क्या है बोलो? W इक्वल टू I स्क्वायर RT। आर टी। चलो ये फार्मूला मिल गया, तो क्या होगा, आई की जगह पर आई का मान रखो 6 का स्क्वायर करना है, फिर आर कितना है 500 गुणे 500 कर देना है, फिर गुणे टी कितना है 40 कर देना है। अब 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 6 गुणे 6 होगा, 6 छः 36 हो जाएगा, गुणे 500 हो जाएगा, गुणे 40 हो जाएगा। अब 36 का 5 में गुणा करोगी तो 18 हो जाएगा, फिर डबल जीरो हो जाएगा, फिर गुणे 40 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 18 के 4 में गुणा करोगी 18 चौका 72 होगा, फिर 2 1 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। ये W इक्वल टू 72,000 जूल आ गया, जूल। इसको जे से भी इंडिकेट करते हैं, जे से भी करते हैं, और ये आंसर हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप को पढ़ेंगे। ठीक।